सभी छात्रों को मेरा प्यारा भरा नमस्कार। आज हम इकाई दूसरी पद्य पहला कह कविराय, जिसके कवि गिरिधर जी हैं। गिरिधर की कुंडलियाँ बहुत प्रसिद्ध है। इन्होंने नीति, वैराग्य और आध्यात्म को ही अपनी रचनाओं का विषय बनाया है। जीवन के व्यावहारिक पक्ष का इनकी रचनाओं में प्रभावशाली वर्णन मिलता है। प्रस्तुत कह कविराय भी एक कुंडली है। अब यह कुंडली क्या होती है, जानिए पद्य संबंधी जानकारी में से। यह दोहा और रोला के मेल से बनती है। कुंडली में दोहा के अंतिम पद को रोला का पहला चरण बनाना होता है। कुंडलियों की एक विशेषता यह है कि यह जिस शब्द से शुरू होती है उसी से इसका समापन भी होता है। यानी कि आप देखेंगे, जब हम काव्य देखेंगे तो हर कड़ी या हर कुंडली का प्रारंभ जिस शब्द से हुआ है, जिन वाक्यों से हुआ है, उन्हीं शब्दों से या वाक्यों से अंतिम वह शब्द हमें दिखाई देता है, यानी कि उसका समापन भी होता है। यह कुंडलियों के माध्यम से विविध सामाजिक गुणों को अपनाने की बात की गई है। यानी कि प्रस्तुत कुंडलियों के माध्यम से कवि गिरिधर जी ने विविध सामाजिक गुणों का जिक्र किया है और उसे हमें अपनाने के लिए प्रेरित किया है। अब देखिए पहली कुंडली। गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लेह न कोय, जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोय। अब देखिए, गुण मतलब अच्छे गुण जिसे हम कहते हैं, सद्गुण जिसे हम कहते हैं। गाहक मतलब ग्राहक, यहाँ पर चाहने वाला ऐसा मतलब ले सकते हैं। गुण के गाहक सहस नर, सहस यानी कि सैकड़ों, यानी कि सैकड़ों लोग गुणी लोगों के चाहने वाले होते हैं। बिन गुण लेह न कोय, यानी कि किसी भी गुण के बगैर किसी को चाहने वाला नहीं मिल सकता, यानी कि गुणों का महत्व जरूर है। जैसे कागा कोकिला, यानी कि उदाहरण प्रकृति का दिया है कि जैसे प्रकृति में कागा मतलब कौवा और कोकिला मतलब कोकिला, आप जानते हैं। दोनों का सौंदर्य एक जैसा होता है, रूप रंग एक जैसा होता है, लेकिन उनकी आवाज़ में जो मिठास होती है, कौवे की आवाज़ कर्णकटु होती है और कोकिला की आवाज़ सुमधुर होती है। शब्द सुने सब कोय, यानी कि हर एक जानता है कि कवि की कर्णकटु आवाज़ से भी हम परिचित हैं और कोकिला के मधुर मिठास भरी आवाज़ से भी हम परिचित हैं, यानी कि कोकिला की आवाज़ को हम पसंद करते हैं। शब्द सुने सब कोय, कोकिला सबे सुहावन, दोऊ के एक रंग, काक सब भय अपावन। अब देखिए, सुहावन मतलब मोहक। शब्द सुने सब कोय, कोकिला सबे सुहावन, यानी कि हर एक को यह कोकिला मोहक लगती है। दोनों के रंग एक जैसे है, दोऊ के एक रंग, काग सब भय अपावन, लेकिन अपावन अप्रिय, लेकिन यही कौआ हर एक के लिए अप्रिय बन जाता है। दोनों के रंग रूप से एक है, लेकिन उनकी बोली से हमें कोयल भाती है। कह गिरिधर कविराय, सुनो हो ठाकुर मन के, बिन गुण लेह न कोय, सहस नर गाहक गुण के। मानो गिरिधर जी कह रहे हैं, सुनो हो ठाकुर मन के, यानी कि हर एक के मन को प्रेरित करते हुए वे कह रहे हैं कि यह जान लो, समझ लो कि बिना गुण के कोई चाहने वाला नहीं होता, यानी कि गुणों का बड़ा महत्व है। गुणों को चाहने वाले सैकड़ों लोग होते हैं। अगली कुंडली देखो। देखा सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लगी पैसा गांठ में, तब लगी ताको यार।
यानी कि संसार में हम देखते हैं सारा मतलब का ही व्यवहार चल रहा है। लोग स्वार्थी है संसार में। जब लगी पैसा गांठ में, जब तक आपकी जेब में पैसा है, धन दौलत है, रुपया है, तब तक ही सब आपके मित्र बन जाते हैं, दोस्त बन जाते हैं। तब लगी ताको यार, सारे मित्र आपके पास होंगे। तब लगी ताको यार, बार संग ही संग डोले, यार संग ही संग डोले। यानी कि तब तक, जब तक आपके पास पैसा है, तब तक सारे मित्र सगे संबंधी आपके साथ डोलेंगे, मतलब आपके साथ रहेंगे, आपकी वाह वाह करेंगे। पैसा रहा न पास, यार मुख से नहीं बोले। जिस दिन यह रुपये पैसा आपके पास नहीं रहेंगे, मानो आपके मित्र जो कल आपको अपने मित्र समझ रहे थे, वे दूर भाग जाएंगे। वे बोलना भी पसंद नहीं करेंगे। कह गिरिधर कविराय, जगत का यही लेखा, करत बेगरजी प्रीति, मित्र कोई बिरला देखा। मानो गिरिधर राय ने यह हमें सीख दी है कि इस संसार का यही लेखा है, यानी कि इसी संसार का यही रिवाज है। करत बेगरजी प्रीति, मित्र कोई बिरला देखा। यानी कि ऐसा मित्र विरला, बिरला मतलब विरला, बेगरजी मतलब निस्वार्थी, यानी कि जो निस्वार्थ भाव से आपसे प्रेम करे, स्नेह रखे, वही सच्चा मित्र होता है। ऐसा मित्र विरल होता है, दुर्लभ होता है, ऐसा आखिरकार गिरधर जी कह रहे हैं। झूठा मीठे वचन कही, ऋण उधार ले जाय, लेत परम सुख उपजे, लेके दियो न जाय। यानी कि झूठे वचन दे देकर, झूठे प्रशंसा करके एकाध कर्जदार आपसे ऋण मतलब कर्ज उधार ले जाता है। लेते समय वह लेते परम सुख उपजे, यानी कि लेते समय उसे बहुत आनंद होता है, खुशी होती है, लेकिन लेने के बाद देने का वह नाम नहीं लेता। लेके दियो न जाय, लेके दियो न जाय, ऊंच अरु नीच बतावे, ऋण उधार की रीति मांगते मारन धावे। यानी कि देते समय ऊंच नीच की बातें वह शुरू कर देता है। कर्ज देते समय वह आपकी ही समाज में बुराइयां बोना शुरू कर देता है। अब मानो यह ऋण उधार की रीति बन चुकी है। जब आप उसे अपना कर्ज मांगने जाते हैं, तब वह आपको मारन धावे, मतलब मानो आपसे मारने पर वह उतार हो जाता है, आपसे वह झगड़ा करता है। कह गिरिधर कविराय, जानी रहे मन में रूठा, बहुत दिना हो जाय, कहे तेरो कागज झूठा। यानी कि ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, बहुत दिन वह आपसे रुष्ट रहता है, आपके प्रति बुराइयां मन में बोता रहता है समाज में। जब बहुत दिन बीत जाते हैं, तब वह आपको कहने लगता है कि अरे तुम्हारा कागज ही झूठा है, यानी कि तुम्हारा जो कुछ लिखा हुआ हिसाब है वो सारा झूठा है, हमने तुम्हारा कोई कर्जा नहीं लिया है। यानी कि इस प्रकार कर्जदार अंत में कहता रहता है। आगे देखिए, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताय, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाय। यानी कि हमें कोई भी काम बिना विचार किए नहीं करना चाहिए। सो पाछे पछताए, नहीं तो पाछे मतलब बाद में हमें पछताना पड़ सकता है। मतलब कोई भी काम करने से पहले हमें सोचना जरूरी है। काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाय,
जब आपका काम बिगड़ जाता है, मतलब जब आप असफल हो जाते हैं, तब पूरा जग विश्व आप पर हंसता रहता है। जग में होत हसाय चित्त में चैन न आवे, खान पान सन्मान राग रंग मन ही न भावे। और ऐसी अवस्था में चित्त मतलब आपका मन, यानी कि आपको चैन महसूस नहीं होगी। जब आपका काम बिगड़ जाता है, जब आप असफल हो जाते हैं, तब ऐसे वक्त खान पान सम्मान राग रंग कुछ भी आपको पसंद नहीं आता, यानी कि किसी का भी आपको अच्छा नहीं लगता। ना भोजन अच्छा लगेगा, ना सम्मान की बात अच्छी लगेगी, ना किसी प्रकार का राग रंग आपको अच्छा लगेगा। कह गिरिधर कविराय दुख कछु टरत न टारे, खटकत है जिया माही कियो जो बिना विचारे। इसलिए आखिरकार गिरिधर जी कह रहे हैं कि दुख कभी टालने से नहीं टलता है, तो वह हमेशा हमारे मन को खटकता रहता है। कियो जो बिना विचारे, यानी कि अगर हम कोई काम इस प्रकार बिना सोचे समझे करें, तो उसकी ढेर सारी उलझन हमें सहनी पड़ती है, ढेर सारी बेचैनी परेशानी हमें उठानी ही पड़ती है। बीती ताही बिसारी दे आगे की सुधी लेई, जो बनी आवे सहज में ताही में चित देई। बीती ताही यानी कि बीता समय, बिसारी दे भूल जाओ, बिसारी दे मतलब भूल जाओ, आगे की सुधी लेई, आगे की सुधी मतलब ध्यान रखो, यानी कि जो बीत गया सो बीत गया, अब आगे के प्रति सोचना सीखो। जो बनी आवे सहज में ताही में चित देई, यानी कि जैसी परिस्थितियाँ आ चुकी है, सहज रूप से उसमें ध्यान देना जरूरी है। ताही में चित देई बात जोई बनी आवे, यानी कि अगर ध्यान दोगे, ध्यान पूर्वक काम करोगे, तो तुम्हारी यह बात बन जाएगी, तुम्हारा उलझा हुआ काम, बिगड़ा हुआ काम सवर जाएगा। दुर्जन हंसे न कोय चित्त में खता न पावे, और ऐसे वक्त कोई दुर्जन आप पर नहीं हंसेगा, दुष्ट आप पर नहीं हंसेगा, ताकि आपके चित्त में खता न पावे, यानी कि आपको चिंता करने की जरूरत न होगी। कह गिरिधर कविराय यहे करू मन परतीति, आगे की सुधी लेई समझू बीती सो बीती। परतीति मतलब विश्वास। गिरिधर जी कह रहे हैं कि इसी में विश्वास करो, अपने मन पर विश्वास रखो और आगे का विचार करो, आगे की बातों के प्रति सोच समझकर ध्यान दो। आखिरी कुंडली देखिए, पानी बाढ़ो नाव में, घर में बाढ़ो दाम, दोनों हाथ उछलिए यही सयानो काम। मतलब देखिए, पानी बाढ़ो नाव में, घर में बाढ़ो दाम, यानी कि जैसे नाव में पानी बढ़ जाता है, उसी प्रकार घर के खर्च भी बढ़ते रहते हैं, जिस खर्च से हम परेशान रहते हैं। दोनों हाथ उछलिए वही सयानो काम। अब दोनों हाथ उछलिए मतलब खूब मेहनत करना। अगर हम मेहनत करना जानते हैं, खूब मेहनत करना जानते हैं, तो हमारे लिए यह मुश्किल कम हो जाती है, वो खर्च हम आसानी से कर सकते हैं। और यही सयानो काम, सयानो मतलब बुद्धिमान, चतुराई का काम यही है कि तुम मेहनत करो। यही सयानो काम राम को सुमिरन कीजे, पर स्वास्थ्य के काज शीश आगे कर दीजिए। मानो यह बुद्धिमानी है, यही चतुराई है, और अपने जीवन में राम नाम का स्मरण करते रहो। पर स्वास्थ्य के काज मतलब परोपकार के लिए सदैव अपना शीश आगे रखो, सदैव दूसरों को के प्रति परोपकार की भावना रखो। कह गिरिधर कविराय बड़े न की याही बानी, चलिए चाल सुचाल राखिए अपनो पानी।
आखिरकार कवि गिरिधर जी ने कहा है कि बड़े न किया ही बानी। बड़े न मतलब बुजुर्ग लोग। बुजुर्ग लोगों ने यही हमें सिखाया है, यही हमें कहा है कि चलिए चाल सुचाल। सुचाल मतलब अच्छी चाल, सदमार्ग पर चलिए, अच्छे मार्ग पर चलिए और राखिए अपनो पानी, मतलब अपना जीवन आसान कर दीजिए। मान और सम्मान के राखिए अपनी पानी, मतलब अपने जीवन में अपना मान और सम्मान कायम रखिए। तो ठीक है छात्रों, धन्यवाद।